नमस्कार दोस्तों, बोल रहा का बोल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे बोलने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ वो विषय कानूनी है और मैं कानून का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। इनफैक्ट उतना ही कानून जानता हूँ जो न्यूज़पेपर और न्यूज़ में सुन करके या अपने वकील साथियों से बैठ करके अगर कभी डिस्कशन हो गया, जो कि एक आम नागरिक जितना जानता है उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर मैं कानूनी रूप से गलत बोल रहा हूँ तो मेरे वकील मित्र जो इस चैनल को देख रहे हैं वो मुझे मेरे डीएम में मुझे मैसेज कर सकते हैं और अगर कुछ उसमें होगा तो मैं संशोधन करके अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे ये पूर्ण रूप से कानूनी बात भी मैं नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, आगे कुछ बात करूँ उससे पहले आप लोगों को कह दूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, और अगर जो आगे अच्छा लगता है वीडियो जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपके भी मन में कभी उठी हो, ऐसा कुछ आप लगता है तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरा जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं उस कट्टर ईमानदार जो सोच है उस पर। जैसे ही कोई किसी पे उंगली उठाता है तो एक इंसान जो सदियों में एक बार आते हैं, ऐसे इंसान हरिश्चंद्र के बाद दूसरा तो कोई आया नहीं। शायद ये प्रभु आए हों, ये तो इतिहास और आगे का समय ही भविष्य ही बताएगा। वो प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ देख लिया, और वो कट्टर ईमानदार हैं जिसके प्रति भी आता हो। उसी में से एक कट्टर ईमानदार मंत्री और इनके लेखा जोखा रखने वाले जो थे, जो इनका काला सफ़ेद मैं नहीं बोलूँगा, जो भी इनका समझ सकते हैं आप, टोपी इधर उधर रखना का काम करते थे, वो जब पकड़े गए तो इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि इनको तो पद्मश्री मिलना चाहिए और इतना ईमानदार हैं, इतना ये है, पता नहीं क्या क्या। और पिछले 4-5 महीने से उनको बेल भी नहीं मिल रही है। एक से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील, कपिल सिब्बल और ना जाने कितने बड़े बड़े नाम जिन्होंने उम्र बिता दी सुप्रीम कोर्ट में, वैसे वैसे वकील इनके बेल के लिए लगे हुए हैं। और जिसमें कोर्ट भी कह रहा है कि प्राइमा फेसी तो केस नज़र आ रहा है। अभी कोर्ट में क्या होगा ये विचाराधीन है, इसलिए मैं उसके निर्णय के ऊपर नहीं जाऊंगा। बात आती है कि कल दोपहर से फेसबुक और सोशल मीडिया पे मेरे बहुत सारे मित्र जो कि इस पार्टी की विचारधारा से तवज्जो रखते हैं, वो लोगों ने एक ढोल पीटना शुरू कर दिया कल से कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और इस केस से पूर्ण रूप से बरी कर दिया सत्येंद्र जैन को। देखिए कैसे ये इनको ये किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित हैं बेचारे, इस तरह से। एक्चुअली समस्या ही यही है हमारे देश की। अभी जो इस तरह के लोग हैं, अब आप उसको अर्बन नक्सली नाम दीजिए या मैं नहीं जानता लिबरल या क्या, सेक्युलरिस्ट, जो भी आप नाम दे सकते हैं। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, काम देखिए इनका। मैं जनता से भी और आप लोगों से भी यही कहूँगा कि काम देखिए, कर्म देखिए। अब मैं इस बात को आज क्यों ही कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कल से ढोल पीटना शुरू कर दिया। मैंने भी पढ़ा और रिसर्च नहीं किया, मैंने भी पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो गलत है अगर ऐसा हुआ है तो। आज ये न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स है, और इसमें जो
न्यूज़ है वो है अपेक्स कोर्ट हियर मिनिस्टर्स प्ली अगेंस्ट ट्रायल ट्रांसफ़र। मतलब सुप्रीम कोर्ट इनको अब सुनेगा कि इनका केस जो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि दूसरे जज के पास चला जाए, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताइए, उसी के नीचे एक न्यूज़ है बेनामी केस क्लोज्ड। हेडलाइन पढ़ेंगे केस क्लोज्ड। भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो सही लिखा था भाई मेरे दोस्तों ने, ये तो गलत कर रहे हैं सरकार में जो लोग हैं। लेकिन जब इस न्यूज़ को तो पहले मैंने पढ़ने उन्हीं के केस क्लोज्ड कल पढ़ाई है, दोस्तों ने बता ही दिया है, तो मैं पढ़ नहीं रहा था। लेकिन फिर जब दोबारा न्यूज़पेपर पूरा ख़त्म हो गया तो मेरी आदत है कि वर्ड बाय वर्ड जाने की, तो मैं इसको भी फिर न्यूज़ आ गया। केस क्यों क्लोज्ड हुआ पता है? इसलिए नहीं कि वो उसमें जो बेनामी संपत्ति बनाई थी उसमें चोरी का पैसा नहीं लगा हुआ था, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। एक टेक्निकल चीज़ इन्होंने उठाई, इनके वकील ने, जो इतने बड़े बड़े वकील हैं जिनका काम ही है ऐसे लोगों को बचाना, उन्होंने एक टेक्निकल चीज़ उठाई कि ये कानून जो है नवंबर 2016 में आया है, और क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ जिसके ऊपर बेनामी वाला केस लगा हुआ है कुछ उसमें से अटैच्ड हो गई हैं, वो प्रॉपर्टी 2011 से लेके 31 मार्च 2016 तक में खरीदी गई थी। इसलिए ये नवंबर 2016 के बाद जो कानून आया है, और सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि जो ये अमेंडमेंट 2007 नवंबर 16 में आया है, इसके पहले की जो प्रॉपर्टी अगर खरीदी हुई है या केस उस पर चलाया नहीं जा सकता, और अगर चल रहा है तो उसको बंद किया जाए। इस टेक्निकल पॉइंट को ले करके इनका ये केस क्लोज हुआ है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस पे इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई क्लोज नहीं हुआ है, वो अभी भी जेल में ही है, अभी भी बेल नहीं हुआ है। तो ये पीड़ित अपने आप को जो बता रहे हैं वो बताएं कि केस किस लिए क्लोज किया गया है। जो ये गलत बयानी कर रहे हैं, जो गलत बता रहे हैं, कितने जनता, कितने लोग हमारे और आपके जैसे कितने लोग इस चीज़ को, हम लोग टेक्निकल चीज़ों में जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो जो सच्चा आदमी होता है वो झूठ का सहारा अपने आप को पीढ़ी बताने के लिए नहीं लेता है। सच्चा आदमी अगर कभी उसकी बात सच निकलती है तो वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, वो इस तरह से गलत चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटता है। और अगर आप गलत चीज़ से ढिंढोरा पीट रहे हैं, इसका मतलब दाढ़ी नहीं भी है तो कहीं ना कहीं तो तिनका है, और ये समस्या है। तो ये हमारे को समझ में आ गया कि बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो वोट डालने से पहले ऐसे जो झूठे लोग हैं उनसे बच के रहिएगा बाबूजी। और ये तो एक मामला है, इनके सारे मामले ऐसे ही हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक बात थी जो बता दिया, और अब आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा इनफैक्ट। और अगर मेरी बात सही लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सच्चाई सब तक पहुँचे। धन्यवाद, शब बखैर, गुड नाइट।